दोस्तों आज मैं भूल चूक मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें हमें बहुत सारे कॉमेडी देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी के शुरुआत में हम तितली और रंजन को देखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। वही रंजन कोई काम नहीं कर रहा होता और उनकी फैमिली भी उतना धनी नहीं होता है। जब तितली के फादर को इनके लव के बारे में मालूम चलता है तो वो उन्हें अलग करने में लग जाते हैं क्योंकि रंजन अभी तक कोई काम नहीं कर रहा था। दरअसल रंजन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बार बार एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन कभी एग्जाम लीक हो जाता तो कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता। ऐसा करते करते रंजन 4 साल गुजार दिया होता है और आगे भी मालूम नहीं होता कि उसका एग्जाम कब क्लियर होगा। तो तितली और रंजन भागने का डिसाइड करता है। यहाँ पर रंजन अपनी माँ की गाड़ी लेकर तितली के घर पर आ जाता है और वो तितली को लेकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल तितली ने ही रंजन को भगाया है क्योंकि रंजन में इतनी गट्स नहीं है कि ये सब वो कर सके। लेकिन यहाँ पर तितली को अपने फादर का याद आने लगता है क्योंकि उसके फादर तितली को बहुत ही प्यार करता है। अगर उनको तितली के भागने के बारे में मालूम चला तो वो सुसाइड कर लेगा, इसलिए तितली ने अपने भागने का प्लान को कैंसिल कर दिया होती है। लेकिन यहाँ पर रंजन वापस नहीं जाना चाहता। अगर वो वापस गया तो उसकी मम्मी उसे बहुत ही मारेगी क्योंकि वो उसकी गाड़ी लेकर आया था। यहाँ पर वो तितली को रोकने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है क्योंकि वो दोनों पब्लिक प्लेस में बहस कर रहे थे। वही रंजन जेल जाने से बचने के लिए तितली को अपना बहन बता देती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वहाँ पर इंस्पेक्टर इनकी स्टोरी सुनता है तो यहाँ पर वो जानता है कि दरअसल तितली घर जाना चाहती है लेकिन रंजन उसके साथ भागना चाहता है। ये सुन पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो क्या करे। तो अब यहाँ पर पुलिस वाले इन दोनों को फैमिली को बुला लेता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर उनके फैमिली को बोलता है कि तितली और रंजन एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, अगर वो आज नहीं भागे तो कल जरूर ही भाग जाएंगे और दोनों बालिग भी है तो पुलिस वाले भी इन्हें नहीं रोक सकते। यहाँ पर इंस्पेक्टर उनके फैमिली को बोलते हैं कि इनकी शादी कर दो, लेकिन उसके फादर बोलता है कि रंजन कोई जॉब नहीं करता। तितली के फादर ने उसके लिए 4 साल तक वेट किया है। अब पुलिस वाले के समझाने पर तितली के फादर बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हें 2 मंथ का और समय देता हूँ, अगर 2 महीने में वो जॉब ढूंढ लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दूंगा। अब यहाँ पर रंजन अपने फादर और मामा के साथ यही सोचते सोचते 2 दिन गुजार देते हैं कि आखिर उसका गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगा। तब यहाँ पर रंजन की सिस्टर उसे अपनी बॉयफ्रेंड सुशील के पास ले जाती है। यहाँ पर सुशील सारे टेढ़े मेढ़े जुगाड़ कर सकता है और वो रंजन को भगवान नाम के शख्स के पास ले जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि भगवान बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कोचिंग कराता है, लेकिन वो रिश्वत लेकर किसी का भी जॉब लगवाना उसका बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर भगवान जानते हैं कि रंजन ने अभी तक 4 एग्जाम दे दिया था और उन्हीं में से रंजन का सिलेक्शन दिलाने का प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन उसे 2 लाख एडवांस में चाहिए और ज्वाइनिंग से पहले 6 लाख। लेकिन रंजन के पास इतना पैसा नहीं होता, वो अपना खर्चा भी तितली से उधार लेकर चला रहा था। तो हार के फिर से वो तितली से हेल्प लेने के लिए जाता है। यहाँ पर तितली आराम से बोल देती है कि तुम्हें दहेज में 6 लाख तो मेरे फादर दे ही देंगे, बस 2 लाख का तुम जुगाड़ कर लो। लेकिन यहाँ पर रंजन के पास उतना पैसा नहीं होता। तब हार के तितली अपनी माँ का सोने का हार गिरवी रखने के लिए जाती है। यहाँ पर रंजन पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में रंजन मान जाता है और वो हार लेकर गिरवी रखने के लिए चले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाता है। दरअसल जिस सुनार के पास वो गिरवी रखने के लिए उसके मॉम के सोने ले गए थे, वो सुनार उसके फादर को जानता था। लेकिन वहाँ पर जाकर तितली उसे पैसे के काम है और रंजन को दिखाते हुए बोलती है कि यही मेरा होने वाला हस्बैंड है और इसे पैसे की सख्त जरूरत है, अगर आप इसे पैसे नहीं दिए तो शादी कैंसिल हो जाएगा। तो वो सुनार भी उसके सिचुएशन समझते हुए उसे पैसे दे देता है। अब यहाँ पर रंजन 2 लाख रुपए भगवान को दे देता है, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें मालूम चलता है कि भगवान उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। वो लोग उसे बहुत ही ढूंढता है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर तितली की माँ के हार भी गया और रंजन का गवर्नमेंट जॉब पाने का चांस भी जा चुका था। अब तितली के इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी रंजन का कुछ भी नहीं हो रहा था, तो
तितली गुस्से में रंजन को बोलती है कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो 2 महीने के बाद मैं अपनी शादी का कार्ड तुम्हें भेज दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कई दिन रंजन बस उदास होकर मजनू जैसे बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी उसको कोई समझाता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम गॉड के पास जाकर मन्नत मांग लो, क्या पता गॉड कोई सोल्यूशन तुम्हें दे दे। तो ये जानकर रंजन गॉड के पास चले जाता है और वो मन्नत मांगते हुए बोलता है कि अगर उसका जॉब लग गया तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। तो तभी उसे याद आता है कि अगर उसने सर मुंडवा लिया तो सभी को ऐसा लगेगा कि उसके फादर चल बसे। तब रंजन फिर से मन्नत मांगते हुए बोलता है कि अगर उसका जॉब लग गया तो वो 16 सोमवार का व्रत रखेगा, लेकिन फिर उसे मालूम चलता है कि 16 सोमवार के व्रत तो लड़की रखती है, इसलिए वो उसे भी कैंसिल कर देता है। तब फिर वो गॉड से बोलता है कि अगर उसका जॉब लग गया तो वो लाइफ टाइम ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, लेकिन वो फिर से बीच में रुक जाता है ये सोचते हुए कि अगर वो ब्रह्मचार्य रहेगा तो शादी करके क्या फायदा। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो मन्नत क्या मांगेगा। तब वो पंडित जी के पास जाता है। यहाँ पर पंडित जी अपना दक्षिणा लेकर उसे उपाय बताते हुए बोलता है कि तुम शिव जी को गाय का दूध चढ़ाओ और बोलो कि जब तुम्हारा जॉब लग जाए तो तुम एक अच्छा काम जरूर करोगे। अब ये सुन रंजन ऐसा ही करता है। अब नेक्स्ट डे को जब रंजन उठता है उसके 2 लाख लेकर भागा हुआ भगवान नाम के शख्स रंजन को खुद ही कॉल करता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि भगवान दास उसके पैसे लेकर भागे नहीं थे, बल्कि उसी के काम करने के लिए गया था, यानी कि नौकरी लगाने की। दरअसल भगवान दास पैसे लेकर रंजन को नौकरी लगा दिया था, जिसे सुनकर रंजन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसका सरकारी नौकरी लग गया था। सबसे पहले वो तितली को बता देता है, वहीं तितली भी अपनी घर वालों को बता देती है। अब सारे लोग की सहमति से उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जो कि 30 तारीख की होती है। अब यहाँ पर दिन गुजरता है और हम 29 तारीख को देखते हैं, जो कि हल्दी का दिन होता है। अब हल्दी के रस्म को रंजन के फैमिली वाले और तितली की फैमिली वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। वही यहाँ पर रंजन और तितली भी अपनी हल्दी को बहुत ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर हल्दी वाले दिन रात को रंजन तितली से मिलता है और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ही मत बदलना, तुम ऐसा ही रहना, क्योंकि तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। अब कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सुबह को जब रंजन उठता है तो वो देखता है कि उनके घर पर फिर से हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है। ये देखकर वो माँ से बोलता है कि आप ये क्या कर रही है, आज तो 30 तारीख है, हमें बारात लेकर चलना है। लेकिन रंजन की माँ बताती है कि आज 30 नहीं बल्कि 29 तारीख है और आज उनके घर में हल्दी है। यह सुनकर रंजन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने रात को हल्दी वाले दिन का सपना देख लिया था, इसीलिए शायद उसको ऐसा लगा, इसीलिए आज वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है और जैसे तैसे वो आज का दिन काट लेता है। अब जब नेक्स्ट डे को जब उठता है तो रंजन फिर से देखता है कि उसके घर पर फिर से हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये देखकर रंजन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज उनके घर में फिर से हल्दी होने जा रही थी। अब 2 दिन वो इसी तरह से काट लेता है। वही तीसरे दिन वो फिर देखता है कि उसके घर में हल्दी होने को जा रहा है। अब यहाँ पर रंजन 2-3 दिन तो काट लेता है, लेकिन जब वो चौथे दिन उठता है और वो देखता है कि उसके घर में फिर से हल्दी का प्रोग्राम होने को जा रहा है, तो ये देख वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर उसके घर वाले रंजन को डॉक्टर के पास ले आता है। वहीं जब डॉक्टर चेक करता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रंजन जो है वो टाइम लूप में फंस चुका है, क्योंकि रंजन बार बार एक ही दिन को जी रहा है और वो है उसके हल्दी के फंक्शन का। उसके 30 तारीख यानी कि शादी का दिन आ नहीं रहा होता है। अब यहाँ पर रंजन ये सारी बात तितली को बताता है, लेकिन तितली को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि रंजन जो है वो उल्टे सीधे बहाने बनाते रहता है और वो एक नंबर का फट्टू भी होता है। वो कई बार इस तरह के बकवास कर चुका था, इसीलिए वो उसके बातों पर भरोसा नहीं करता। अब यहाँ पर रंजन इसी तरह से अपने हल्दी के दिन 1 हफ्ता तक गुजार लेता है और इसे तंग आकर वो एक दिन उसके मामा, तितली और अपने दोस्तों को समझाता है कि देखो मैं एक दिन में फंस चुका हूँ और मैं बार बार हल्दी के दिन जी रहा हूँ। वो यहाँ पर 2-3 प्रूफ भी देता है कि अब यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होने वाला है। ये बताते हुए रंजन उन सबको बहुत
बहुत ही अच्छे से समझाता है। अब ये सब जानकर तितली, उसके मामा और उसके दोस्त जान जाता है कि रंजन टाइम लूप में फंस चुका है। वहाँ पर रंजन उन सबको बोलता है कि वो पंडित जी के पास गया था और उन्होंने भगवान के सामने एक मन्नत मांगी थी, इसलिए वो फिर से पंडित जी के पास जाता है। वहाँ पर पंडित जी उसे बोलता है कि उस दिन तुमने मन्नत मांगी थी कि तुम नेक काम करोगे, लेकिन तुमने शायद वो नहीं किया, इसलिए तुम टाइम लूप में फंस चुके हो। अब यहाँ पर रंजन के मामा, उसके दोस्त और तितली बोलते हैं कि नेक काम तो कोई भी हो सकता है। तुम गाय को रोटी खिला सकते हो, बर्ड्स को तुम खाना खिला सकते हो, भूखे को रोटी खिला सकते हो, इस तरह से तुम नेक काम कर सकते हो। अब ये सुनकर रंजन इसी तरह से सारे नेक काम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका 30वां तारीख नहीं आ रहा होता। यहाँ पर रंजन बहुत ही उलझन में होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा वो कौन सा नेक काम करे जो कि उसे करना होगा। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई पेड़ नहीं छोड़ा जिसमें वो धागा ना बांधे हो और दिए ना जलाए हो। यहाँ पर वो बहुत सारे बाबाओं के पास भी जाता है और वो खुद को झड़वाता भी है, लेकिन फिर भी उसका 30वां तारीख नहीं आ रहा होता। वही यहाँ पर रंजन एक एक दिन करके अपने हल्दी वाले दिन को लगभग 15 से 20 दिन तक जी चुका था। उसे उस दिन क्या क्या होने वाले है उसे सब कुछ याद हो चुका था। यहाँ पर रंजन पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, इसीलिए अब वो फिर पंडित जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैंने सारे नेक काम करके देख लिए, लेकिन फिर भी मेरा 30वां तारीख नहीं आ रहा। ये सुन पंडित जी बोलता है कि अब नेक काम छोड़ दो, शायद हो सकता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया है, इसीलिए जिसका भी तुमने दिल दुखाया है तुम उससे माफी मांग लो। अब ये सुनकर रंजन को मालूम ही नहीं होता कि उसने आखिर किसका दिल दुखाया है, इसीलिए जब 29 तारीख को वो उठता है तो सुबह से लेकर शाम तक वो जिस जिस इंसान से मिलता है वो उन सभी से माफी मांगता है और बोलता है कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसे भूल चूक माफ कर देना। जबकि रंजन का स्वभाव ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, उसे तो बस बदतमीजी से बात करने आता है। तो इसी वजह से रंजन जितने भी लोगों से सॉरी कह रहा था उनको बहुत ही हैरानी हो रही थी कि आखिर रंजन ऐसे कैसे सॉरी बोल रहा है। वो अपने पेरेंट्स के भी पैर छूता है। यहाँ पर वो लोग भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो लोग रंजन को किस अवतार में देख रहे हैं। खैर अब नेक्स्ट डे होता है। यहाँ पर रंजन को लग रहा होता है कि शायद अब कुछ बदलेगा, क्योंकि उसने सभी लोगों से माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगली सुबह फिर वो देखता है कि उसका हल्दी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज भी ये 29 तारीख ही है। अब ये देख वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो तुरंत ही एक शराब के ठेके पर पहुंचता है। वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और वो सुसाइड करने का सोचता है, इसीलिए वो एक ब्रिज पर जाता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि एक हमीद नाम का आदमी ब्रिज से कूदकर जान देने के लिए वहाँ पर आया हुआ है, लेकिन तभी हमीद रंजन से पहले ही वहाँ पर कूद जाता है। यह देख रंजन भी बाद में कूदकर उसका जान बचा लेता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम जान क्यों देना चाहते हो। ये सुन हमीद बताता है कि मेरी प्रॉब्लम सरकारी नौकरी है, उसे सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जिस वजह से वो अपनी जान देना चाहता है। अब यहाँ पर रंजन समझ जाता है कि शायद यही नेक काम है जो गॉड उसे करवाना चाहता है, इसीलिए वो हमीद को हेल्प करने का सोचता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि रंजन ने तो हमीद को उस दिन बचा लिया, लेकिन हर दूसरे दिन वो मरने के लिए वहाँ पर चले जाता। यहाँ पर रंजन उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना जैसे मेरी नौकरी लगी है उसी तरह से मैं हमीद की भी नौकरी लगवा दूं। इसीलिए वो भगवान दास से मिलने जाता है ताकि वो कोई सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भगवान दास बोलता है कि देखो गुरु, मुझे एडवांस में 2 लाख चाहिए और 6 लाख ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर हमीद अपनी दम पर नौकरी लेना चाहता है, ना कि इस तरह से फ्रॉड करके। वही यहाँ पर रंजन को किसी भी हाल में अब हमीद की नौकरी लगवाना चाहता है ताकि उसका ये नेक काम पूरा हो सके। यहाँ पर भगवान दास बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता होती है तो तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं दे देते। यहाँ पर रंजन को आइडिया सही लगता है और ये बात रंजन तितली को समझाते हुए बोलता है कि वो अपनी नौकरी अगर हमीद को दे दे ताकि वो इस टाइम लूप से निकल सके। लेकिन तितली यहाँ पर उस पर चिल्लाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी। अब इसी तरह से बहुत दिन ऐसा ही चलते रहता है। रोज हमीद उस नदी में कूदता और रंजन उसे बचाते रहता।
तब इसे तंग आकर रंजन हामिद से एक दिन पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें ये गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। तब हामिद अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है कि जिस गांव से वो आता है वहां पर पानी का बहुत ही बड़ा समस्या है। वहां पर पीने के लिए पानी तक नहीं आता, इसीलिए वो शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था ताकि वो सिंचाई विभाग में नौकरी करके अपनी गांव को पानी दे सके। वहीं गांव वाले को उन्होंने बोल दिया है कि उसे इस बार जॉब लग जाएंगे। ये सुन गांव के लोग बहुत ही खुश है कि फाइनली अब गांव में पानी की समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके नाम ही वहां पर नहीं है। अब मैं अपना गांव किस मुंह से जाऊं, इसीलिए मैं अपना गांव भी नहीं जा सकता और मैं मरना चाहता हूं। अब ये सुन रंजन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे मालूम चला कि उसकी नौकरी जो लगी है वो नौकरी दरअसल हामिद का है, क्योंकि उसकी नौकरी सिंचाई विभाग में ही लगी थी। वहीं वहां पर भगवान दास ने भी उसे बता दिया कि जो नौकरी तुम्हें लगी है वो दरअसल हामिद की है। अब इस बारे में रंजन बहुत ही सोचता है और वो सारी बात तितली को भी बता देता है कि मैं किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उसने यह नौकरी किया तो हामिद अपना जान दे देगा। लेकिन यहाँ पर तितली चाहती है कि रंजन अपनी यह नौकरी अपने पास ही रखे ताकि उसकी शादी हो सके, क्योंकि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो उसका शादी भी नहीं हो पाएगा। अब अगले दिन जब रंजन उठता है तो वो देखता है कि ये दिन बहुत ही अलग है, क्योंकि आज 29 तारीख नहीं बल्कि 30 तारीख आ चुका है, यानी कि शादी का दिन। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रंजन ने अपनी गवर्नमेंट जॉब हामिद के नाम कर दी है, लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। खैर अब यहाँ पर बारात लेकर सीधा रंजन तितली के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो बहुत ही उल्टा सीधा डांस करने लगता है। वही यहाँ पर रंजन के उटपटांग हरकत देख यहाँ पर सभी लोग उसके पास आता है। तब यहाँ पर रंजन सभी के सामने अपनी नौकरी के बारे में बता देता है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया है क्योंकि उसका असली हकदार हामिद था। अब ये सुन तितली के घर वाले और रंजन के घर वाले यहाँ पर रंजन को बहुत ही कोसने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलकर डांटने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भगवान दास आता है। यहाँ पर वो उन सबसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी लगवाया है, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे आज हुई है, क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपनी जॉब किसी और को देना चाहता है जो कि उसका असल हकदार है। शायद आप लोगों की नजरों में रंजन एक बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो बहुत ही सच्चा इंसान है। अगर आप इस तरह से समझदारी नहीं दिखा सकते तो इस तरह की समझदारी करने वाले इंसान को रोकिए भी मत। अगर रंजन चाहता तो चुपचाप शादी कर लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये किसी को भी धोखा देना नहीं चाहता। अगर इन्होंने ये जॉब लेकर शादी कर भी लिया तो यहाँ पर दो परिवार खुश रहते, लेकिन उधर हामिद के साथ साथ उसके गाँव का हालत बदतर हो जाता। अब यहाँ पर भगवान दास की ये सारी बात सुनने के बाद वो सभी लोग मायूस हो जाता है और सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।